So data representation topic 1.1 that is UDT user defined data type। मैंने कहा भाई हमारे पास दो टाइप की डेटा टाइप्स होती हैं, एक कहलाती है प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक कहलाती है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। सही है। प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारे पास वो होगी जो हमारे पास क्या होती है भाई, बिल्ट इन आती है, जिसको अभी तक हमने पढ़ा है। वो चीज कहलाती है भाई प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो पहले से हमारे पास अवेलेबल है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होगी, ये वो डेटा टाइप होगी जो कौन बनाएगा, यूजर बनाएगा अपने नीड के हिसाब से। ठीक है। अगर यूजर को जरूरत होगी तो फिर वो एक अपने पास डेटा टाइप बना लेगा। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इज डिवाइडेड इनटू कॉम्पोजिट एंड नॉन कॉम्पोजिट, इनको भी देखते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप की यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिखी भी है। डेटा टाइप विच आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय द लैंग्वेज इटसेल्फ। ये क्या होते हैं भाई, प्रिमिटिव डेटा टाइप। इसी के साथ अपने पास लिख भी लो साइड पर कि भाई ये क्या होंगे, बिल्ट इन डेटा टाइप्स होंगे, स्टैंडर्ड बिल्ट इन डेटा टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग, रियल, बूलियन, करेक्टर और इंटीजर। क्या ये सारी की सारी क्या है, तुम्हारी प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो कि तुम्हारा लैंग्वेज तुम्हें खुद से बनाकर देगा, चाहे फिर वो पाइथन हो। ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा भाई चाहे वो तुम्हारे पास जावा हो, C++ हो, कोई भी हो, तो जो भी लैंग्वेज है वो तुम्हें बनाकर देगी। यूजर डिफाइंड में क्या होगा भाई, डेटा टाइप दैट इज मेड बाय प्रोग्रामर बेस्ड ऑन प्रिमिटिव डेटा टाइप बेस्ड ऑन प्रोग्रामर्स नीड। सही है। हमने कहा कि भाई जो भी हमारा प्रोग्रामर है उसको कुछ सेट ऑफ वैल्यूज की जरूरत पड़ रही है बार बार। ठीक है, टू असाइन या टू यूज। हमने कहा कि भाई ये इसने क्या बना दी भाई, इसकी डेटा टाइप बना दी। ठीक है, आगे देखेंगे हम। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कौन बना रहा होगा, प्रोग्रामर बना रहा होगा। ठीक है। ये बनती किसको यूज करके है भाई, प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूज करके बनती है। ठीक है। और क्यों बनती है, क्योंकि हमें हमारे जो प्रोग्रामर है उसकी नीड होती है। दो टाइप की होंगी, एक होगा कॉम्पोजिट, एक होगा नॉन कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट डेटा टाइप हमारे पास कौन सी होंगी, ये वो डेटा टाइप होंगी विच आर बेस्ड ऑन एनी अदर डेटा टाइप। सही है। ये कौन सी डेटा टाइप होंगी भाई, ये वो डेटा टाइप होंगी जो कि दूसरी डेटा टाइप के ऊपर डिपेंडेंट है। नॉन कॉम्पोजिट कौन सी होती है भाई, ये वो होती है विच डज नॉट बेस्ड ऑन एनी अदर डेटा टाइप, यानी ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। जो किसी पे डिपेंड नहीं है वो कौन है, नॉन कॉम्पोजिट। जो डिपेंड कर रहा है वो कौन है, कॉम्पोजिट। सही है। कॉम्पोजिट की एग्जांपल सेट्स, क्लासेस, रिकॉर्ड। सही है। रिकॉर्ड डेटा टाइप पढ़ी थी हमने एएस में भी, एरेज हमने पढ़े हैं एएस में। एरे भी हमारे पास क्या है भाई, कॉम्पोजिट डेटा टाइप। सही है। नॉन कॉम्पोजिट में हमारे पास दो डेटा टाइप्स आती हैं, एक है पॉइंटर और एक है तुम्हारे पास कीनम। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला। जी सर। चलो, अगला है भाई तुम्हारे पास नॉन कॉम्पोजिट डेटा टाइप से हम स्टार्ट करें। नॉन कॉम्पोजिट डेटा टाइप इज डिवाइडेड इनटू टू, एन्यूमरेटेड एंड पॉइंटर। एन्यूमरेटेड डेटा टाइप तुम्हारे पास कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होती है। तुम कह सकते हो कि भाई एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज होंगी जिनको तुम्हें यूज करना है एज योर डेटा टाइप। सही है। ये वो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होंगी जिनको तुम क्या करना चाह रहे हो भाई, यूज करना चाह रहे हो एज योर डेटा टाइप। जो भी तुम्हारे पास एन्यूमरेटेड वैल्यूज होती हैं वो एक ऑर्डर में होती है। ठीक है, ऑल दी एन्यूमरेटेड वैल्यूज आर इन ऑर्डर। सही है। जो भी तुम्हारे पास स्ट्रिंग वैल्यूज आती हैं एन्यूमरेटेड के अंदर, उनको तुम कोटेशन मार्क्स में इनक्लोज नहीं करते। सही, यानी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे कोई भी एक चीज, किसी का नाम लिख दिया, तो भाई ये नाम तुम्हारे पास कोटेशन मार्क्स में इनक्लोज नहीं होगा। ठीक है, ये चीज है तुम्हारे पास एन्यूमरेटेड। एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैंने कहा कि भाई तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास बेसिकली तुमने एक डेटा टाइप बनाई वीक। इसके अंदर तुमने वैल्यूज अपने पास रखी हैं क्या, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ये क्या बना लिया भाई, ये तुमने एक एन्यूमरेटेड डेटा टाइप बना ली ऑफ, नाम क्या रखा भाई, वीक। ठीक है, इसकी टाइप क्या होगी, इसकी डेटा टाइप क्या होगी, एन्यूमरेट। एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज है, एक कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है जो कि तुम्हारे पास एक ऑर्डर के अंदर मौजूद है। ठीक है। सिमिलरली मैंने कहा भाई एक हम बना लेते हैं मंथ। मंथ के लिए मैंने कहा भाई तुमने बना लिया जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है बस।
ये तुम्हारे पास क्या आ गया भाई, ये तुम्हारे पास एक और लिस्ट ऑफ वैल्यूज आ गई, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज आ गई। ठीक है, विच आर सेव्ड इन ऑर्डर। ठीक है भाई, ये एग्जांपल है तुम्हारे पास एन्यूमरेटेड की। पॉइंटर पर आते हैं। पॉइंटर में क्या होगा, पॉइंटर में तुम रेफर कर रहे होगे मेमोरी लोकेशन को। ठीक है, पॉइंटर में तुम किसको रेफर करते हो भाई, मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे होते हो, यानी जहां पर तुम्हारा डेटा वैल्यू स्टोर हुई हुई है। ठीक है, तो ये काम किस में हो रहा होगा, पॉइंटर में हो रहा होगा। यहाँ तक कोई मसला? नहीं सर। ठीक। चलो, अब हम बनाते हैं कुछ डेटा टाइप्स। ठीक है, पहले हम काम स्टार्ट करें एन्यूमरेटेड। जैसे एएस में रिकॉर्ड डेटा टाइप बनाना हमने सीखी थी, उसी तरीके से यहाँ पर हमें एन्यूमरेटेड डेटा टाइप भी बनानी है, हमें पॉइंटर डेटा टाइप भी बनानी है, हमें क्लासेस भी बनानी होंगी, हमें सेट्स भी बनाने होंगे। ठीक है, और रिकॉर्ड इटसेल्फ भी बनाना होगा ए टू में। सही है, एन्यूमरेटेड डेटा टाइप बनाते हैं भाई। किस तरीके से बनाओगे एन्यूमरेटेड डेटा टाइप? मैंने कहा कि भाई तुमने यहाँ पर लिखा टाइप। सही है, टाइप के आगे हमने कहा कि भाई हमारे पास, मैंने यहाँ पर टाइप बनाना है मंथ। सही है, मंथ के अंदर मैं वैल्यूज रख रहा हूँ कौन कौन सी, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। दिसंबर। ठीक है भाई, ये तुम्हारे पास क्या आ गए, ये तुम्हारे पास सारे के सारे मंथ्स आ गए। ठीक है, ये हमने क्या बना लिया भाई, एक एन्यूमरेटेड डेटा टाइप बना ली है और उसका नाम क्या रखा है, मंथ। सही है, अब जहां पर भी तुम्हें ये इन सारी चीजों को यूज करना होगा, ठीक है, जहां पर भी तुम्हें इन वैल्यूज को यूज करना होगा, तुम वहां पे उसकी डेटा टाइप क्या रखोगे, मंथ रखोगे, स्ट्रिंग नहीं रखोगे। सॉरी, एन्यूमरेटेड की डेटा टाइप क्या रखोगे, मंथ। क्लियर है? जी सर। चलो, हमने कहा कि भाई यहाँ पर हम एक अपना वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, इसको यूज करना सिखा रहा हूँ भी यहाँ पे। हमने कहा भाई डिक्लेयर दिस मंथ। ठीक है, वेरिएबल है मेरा, इसको मैंने क्या कर दिया है, मंथ से डिक्लेयर कर दिया। सही है, अब यहाँ पर तुम्हारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती है, सिर्फ ये वैल्यूज आ सकती है। ठीक है, इस वेरिएबल में तो हमने कहा कि भाई मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ दिस मंथ। इस वेरिएबल में मैंने वैल्यू डाल दी भाई, फॉर एग्जाम्पल जनवरी। ठीक है, सिमिलरली मैंने कहा भाई एक और वेरिएबल बना लेते हैं, नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ के अंदर मैंने वैल्यू क्या डाल दी, फेब। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा एन्यूमरेटेड डेटा टाइप क्या होगा, डिफाइन होगा, और इस तरीके से ये यूज होता है। क्या ये बात यहाँ तक समझ आ गई? जी सर। क्या तुम एक एन्यूमरेटेड डेटा टाइप बना सकते हो ऑफ वीक? अब क्या किया भाई तुमने, पहले टाइप लिखा। मैंने कहा भाई मैं बना देता हूँ वीकेंड का। सही, ये मेरे पास क्या है, मेरा नेम ऑफ
डेटा टाइप वीकेंड। अब इसमें आ रहा है तुम्हारे पास सैटरडे कॉमा संडे। सही है। तो अब मैंने कहा कि भाई यहाँ पर तुम डिक्लेयर कर लो, वेरिएबल का नाम है टुडे। इससे तुमने किया है भाई इसको वीकेंड से। टुडे के अंदर क्या चीज डाल दी हमने, सैटरडे डाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारे पास एन्यूमरेटेड डेटा टाइप का काम होगा। क्लियर है सर भाई यहाँ ये तक की मतलब? क्योंकि मेरी जो डेटा टाइप है उसका नाम मैंने वीकेंड रखा है ना, तो मैं अभी सिर्फ वीकेंड्स की बात कर रहा हूँ। अगर हाँ मैं यहाँ पे वीक रखता तो फिर मैं मंडे से लेकर तुम्हारा संडे तक आ जाता। सही है। हाँ वेरिएबल, लेकिन कंफ्यूजन हो जाएगी ना, इस वजह से मैंने टुडे को कर दिया। बाकी ये तुम्हारा वेरिएबल है, कुछ भी नाम हो सकता सही है सर। है। चलो अब आते हैं भाई पॉइंटर पे। पॉइंटर क्या काम कर रहा है भाई, रेफर कर रहा है तुम्हारे पास मेमोरी लोकेशन पे। इसको समझते हैं कि क्या मतलब है। चलो, सो मैंने कहा कि भाई तुम्हारे पास पॉइंटर क्या करता है, रेफर करता है मेमोरी लोकेशन के ऊपर। मैंने कहा भाई दिस इज योर मेमोरी मैप। इस मेमोरी मैप में मल्टीपल मेमोरी लोकेशंस है। मैंने कहा भाई तुम्हारे पास आ गई 0001, 0002, 0003 और 0004। ठीक है, हर मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू स्टोर हुई भी है। मैंने कहा भाई यहाँ पर मेरे पास इस तरीके से वैल्यू स्टोर है। सही है भाई, इस तरीके से हमारे पास क्या चीजें स्टोर हुई हैं, वैल्यूज स्टोर हुई हैं। अब पॉइंटर क्या करेगा, पॉइंटर हमारे पास रेफर करता है वैल्यूज की मेमोरी लोकेशन के ऊपर, यानी इन जगहों पर ये चीजें तुम्हारे पास पॉइंटर में स्टोर होंगी। सही है। मैंने कहा कि भाई तुम्हारे पास एक वेरिएबल है नेम, उसके अंदर मैंने ये चीज क्या करवा दी, स्टोर करवा दी। जब मैं इसका पॉइंटर क्या करूंगा, आउटपुट करूंगा, तो फिर इसकी मेमोरी लोकेशन मेरे पास आउटपुट होगी। ठीक है, विदाउट इवन पुटिंग दैट थिंग। ठीक है, तो ये चीज होती है हमारे पास पॉइंटर के अंदर। कैसे होगी देख। सही है भाई, तो ये हमारे पास क्या आ गया, मेमोरी मैप आ गया हमारा। अब हमने ये कहा कि भाई यहाँ पर हमारे पास क्या काम होगा। अगर मैंने कहा कि भाई मेरे पास यहाँ पर एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल का नाम है नेम। ठीक है, या फिर मैंने कहा भाई इधर मेरे पास एक वेरिएबल है स्टूडेंट। इसके अंदर मैंने स्टोर करवा दिया क्या, एक वैल्यू। ठीक है, अब मैंने कहा कि भाई अगर मुझे यहाँ पर इसका मेमोरी लोकेशन चाहिए, तो मैं क्या चीज आउटपुट करूंगा, स्टूडेंट। बस आउटपुट करने से पहले मैं यहाँ पर पीछे इस तरीके से एक कैप बना दूंगा। ठीक है, आउटपुट करने से पहले मैं पीछे क्या बना दूंगा, कैप बना दूंगा। इसका मतलब होता है कि मैं रेफरेंस करना चाह रहा हूँ किस चीज को, मेमोरी लोकेशन। तो यहां से मेरे पास जो आउटपुट आएगा दैट विल बी 1000। हाँ जी, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आउटपुट आ रहा है भाई,
1000। अब ये जो तुम्हारा 1000 है, ये क्या है भाई तुम्हारे पास? योर मेमोरी लोकेशन। ठीक है, ये क्या है भाई? मेमोरी लोकेशन है। यहाँ तक बात समझ आ गई? जी सर। मैंने कहा भाई मुझे यही वैल्यू चाहिए। वैल्यू कैसे आई? वैल्यू लाने के लिए मैंने क्या लिखा भाई? सेम चीज, बस जो कैप में पीछे बना रहा था अब आगे बना। ये काम करने से ये वैल्यू मेरे पास कहाँ पर आएगी? यहाँ। ठीक है भाई। ये काम कहलाता है डी रेफरेंस। ठीक है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वैल्यू इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस थिंग। ठीक है, ये काम क्या कहलाएगा? डी रेफरेंस का। रेफरेंस का मतलब क्या होगा कि भाई हम पॉइंट करें डायरेक्टली किसको? मेमोरी लोकेशन को। डी रेफरेंस का क्या मतलब होगा? कि हम पॉइंट करें किसको? उस वैल्यू को जो कि उस मेमोरी लोकेशन पे मौजूद है। ठीक है भाई, चलो अब देखते हैं कि हम किस तरीके से पॉइंटर डेटा टाइप बना रहे हो। पॉइंटर डेटा टाइप बनाने के लिए क्या लिखोगे? टाइप। सही है, टाइप लिखने के बाद यहाँ पर तुम्हारे पास आ जाएगा आइडेंटिफायर, यानी जो भी तुम्हें अपने डेटा टाइप का नाम लिखना है या रखना है। और ये चीज तुम्हारे पास क्या होगी? पॉइंटर से आएगी। ठीक है, यहाँ पे फिर उसके बाद तुम्हारे पास क्या चीज आ जाएगी भाई? पॉइंटर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई तुम्हारे पास पी है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारे पास क्या बन जाएगा? एक तुम्हारा पॉइंटर बन जाएगा। नाम वो तुम्हें खुद ही दे देगा। सही है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि तुमने यहाँ पर एक चीज बनाई, टाइप वीक पॉइंटर पीवी। सही है, ये तुम्हारे पास क्या आ गया? तुमने डिफाइन कर दिया अपने पॉइंटर डेटा टाइप को। सो यहाँ तक हमारे पास पॉइंटर डेटा टाइप खत्म हो गया। सही है, ये तुम्हारे पास अच्छा एक चीज यहाँ पर लिख लो साथ ही साथ, दैट इज अबाउट डी रेफरेंसिंग। डी रेफरेंसिंग क्या होती है? पॉइंटिंग टुवर्ड्स डेटा वैल्यू rather than pointing to its memory location। ठीक है, जब भी डी रेफरेंस कर रहे होंगे तो किस तरीके से लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमने कहा भाई हम लिख देते हैं स्टूडेंट, और कैप कहाँ पे लगेगी भाई? आगे। ठीक है, या पावर का सिंबल कहाँ पे लगेगा? आगे लगेगा। ठीक है, पीछे लग रहा है, इसका मतलब क्या है? कि रेफरेंसिंग हो रही है। ठीक है, दिस इज योर रेफरेंसिंग। इसका मतलब होता है भाई पॉइंटिंग टुवर्ड्स मेमोरी लोकेशन। ठीक है भाई, चल आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा भाई ये सारी कहानी हो गई हमारे पास किसकी? नॉन कॉम्पोजिट की। ठीक है, अब बारी आती है भाई हमारे पास किसकी? कॉम्पोजिट की। और कॉम्पोजिट में भी स्पेसिफिकली रिकॉर्ड्स।
रिकॉर्ड डेटा टाइप वही है जो तुमने एएस में पढ़ी थी, वही चीज हम यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं अभी। रिकॉर्ड डेटा टाइप, तो रिकॉर्ड डेटा टाइप इज बेसिकली द कॉम्पोजिट डेटा टाइप जो कि रेफर कर रही होगी किसी दूसरी डेटा टाइप को, यानी प्रिमिटिव डेटा टाइप को, जो कि क्या कर रही होगी भाई, रेफर कर रही होगी। रिकॉर्ड डेटा टाइप हमारे पास सूडो कोड में भी यूज होगा, ठीक है, और पाइथन के अंदर भी, यानी ये तुम्हारे P4 में बनाने को भी आएगा, P3 में भी बनाने को आएगा। P4 में हम इसको P4 की क्लास में देखेंगे, अभी हम P3 में देख रहे हैं, तो ये आएगा तुम्हारे पास सूडो कोड की फॉर्म में इन P3। सही है। अच्छा, इन सारी चीजों का जो अभी दिखाया है ऊपर, सबका सूडो कोड आता है, ठीक है, तो इन सबका सूडो कोड ऊपर लिखवाया हुआ है, जो टाइप करके लिखा है वो सूडो कोड है। सो इसमें क्या करोगे भाई, सबसे पहले लिखा क्या, टाइप। टाइप में क्या है भाई तुम्हारे पास, आइडेंटिफायर। सही है। फिर उसके बाद यहाँ पर तुमने लिखना शुरू कर देना है डिक्लेयर, जिस जिस चीज को डिक्लेयर कर रहे हो उस चीज का नाम आ जाएगा, एंड सो ऑन। डिक्लेयर करोगे भाई, मैंने कहा यहाँ पर तुम्हारे पास वेरिएबल है टू डिक्लेयर, ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप आ जाएगी, फॉर एग्जांपल मैंने कहा स्ट्रिंग आ गई, और दूसरी इंटीजर आ गई। सही है। और फिर क्या करोगे भाई, एंड टाइप कर दोगे। दिस इज द सूडो कोड स्ट्रक्चर फॉर रिकॉर्ड। सही है, एक छोटा सा हम स्ट्रक्चर देख भी लेते हैं रिकॉर्ड के लिए। चलो, सो भाई मैंने कहा तुम्हारे पास कुछ चीजें आ गई, इनको तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर रिकॉर्ड डेटा टाइप में बनाना है, ठीक है, बल्कि तुम्हारे पास एक टेबल गिवन होगा, उस टेबल को तुम्हें रिकॉर्ड डेटा टाइप में बनाना होगा। अभी हम अज्यूम कर लेते हैं कि भाई हमारे पास एक छोटा सा टेबल आ जाएगा, जिसको हमें रिकॉर्ड में कन्वर्ट करना है। सही है। अज्यूमिंग कि भाई हम यहाँ पर एक अभी डेटा टाइप बना रहे हैं, रिकॉर्ड डेटा टाइप। मैंने कहा भाई नाम हम रख देते हैं क्या, स्टूडेंट। सही है। और यहाँ पर मैंने कहा कि भाई हमारे पास हम डिक्लेयर कर रहे हैं इसको, किस किस चीजों को डिक्लेयर करें भाई, स्टूडेंट रिकॉर्ड, बल्कि स्टूडेंट नेम ऑफ स्ट्रिंग, स्टूडेंट एज ऑफ इंटीजर। फिर उसके बाद हम डिक्लेयर कर रहे हैं स्टूडेंट ईमेल ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दिया भाई हमने, एन टाइप कर दिया। ये क्या आ गया भाई तुम्हारे पास, एक रिकॉर्ड स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, दिस इज द रिकॉर्ड स्ट्रक्चर। जब डिक्लेयर करना होगा तो क्या करोगे भाई, मैंने कहा भाई डिक्लेयर कर लेते हैं, डिक्लेयर। यहाँ पर जो भी वेरिएबल है उसका नाम आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा तुम्हारे पास आ गया स्टूडेंट 1। डिक्लेयर किससे करोगे, इससे, ठीक है, दिस इज योर डेटा टाइप नाउ। हमने कहा भाई ये आ गया तुम्हारे पास स्टूडेंट। सही है, दिस इज हाउ यू विल बी डिक्लेयरिंग अ रिकॉर्ड।
ठीक है, डिक्लेयरिंग ऑफ अ वेरिएबल। साथ ही साथ मैंने कहा कि भाई अगर तुम्हें यहाँ पर कोई चीज असाइन करनी है, मैंने कहा भाई इसमें नाम असाइन करना है, तो असाइन कैसे करोगे? इस वेरिएबल में असाइन करना है तुम्हें नाम, या इस कॉलम में तुम्हें असाइन करना है नाम, तो उसके लिए क्या लिखोगे? student1 डॉट std नेम, और फिर यहाँ पर वो नाम आ जाएगा। सही है, इस तरीके से। क्लियर हो गया भाई यहाँ तक? जी सर। चलो अभी हम इसके यहीं तक रखते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन क्या है भाई तुम्हारे पास? कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटा टाइप। ठीक है भाई, तो ये इस तरीके से तुम्हारे पास हो रहा हो। ठीक है सर। ठीक है, सो दिस इज द एंड।